जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा मुअक्कल हरगिज़ दहशतगर्द नहीं। फ़ैसला सुनाते वक्त पाकिस्तान के हालात, सकाफ़त और जो सियासी कल्चर है उसे मद्देनज़र लाजिम रखा जाए, ये कहना था बानी MQM की लीगल टीम का किंगस्टन क्राउन कोर्ट की 12 रुकनी जूरी के सामने। और बहुत कुछ दलाइल में कहा गया बानी MQM की लीगल टीम की जानिब से। क्या कुछ तफसीलात हैं जो सामने आई हैं, और अब इन जो तफसीलात के बाद बानी MQM के ख़िलाफ़ जो हेट स्पीच केस है उसमें 12 रुकनी जूरी के सामने वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर बानी MQM की सज़ा और बरियत पर फैसला होना है। आज का ये व्लॉग है, मैं तमाम तर तफसीलात रखूँगा। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि प्रोसिक्यूशन के वकील ने फ़ाइनल आर्गूमेंट में क्या कहा था। आज का जो व्लॉग है वो बानी MQM की जो लीगल टीम थी उनकी जानिब से अदालत में क्या कहा गया, तमाम तर हक़ाइक़ को रखूँगा। 2 रिक्वेस्ट हैं हमेशा की तरह कि एक तो ये कि इस व्लॉग को तसल्ली के साथ मुकम्मल सुनिएगा, और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो व्लॉग और वीडियो अपलोड होगी तो फ़ौरन नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगी और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने जो लास्ट जो व्लॉग किया था उसमें ये बताया था कि प्रोसिक्यूशन का सबसे अहम जो नुक्ता था, बाकी शवाहिद के साथ तमाम तर जो दस्तावेज़ात जिसमें वीडियो, ऑडियो और उसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स थे जो बानी MQM के घर से मिले थे और जो मरकज़ है बरतानिया में MQM का वहाँ से मिले थे, उसके साथ जो सबसे अहम पॉइंट था वो उनका ये कहना था कि चूँकि बरतानिया के कवानीन अलग हैं और पाकिस्तान के कवानीन और एटमॉस्फेयर अलग है, और ये जुर्म चूँकि बरतानिया की सरज़मीन में हुआ है, तो 12 रुकनी जूरी जब ये फ़ैसला करे तो ये मत देखे कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो क्या है। फ़ैसला करते वक्त ये देखा जाए कि ये जुर्म कौन सी सरज़मीन और कौन से कवानीन को ब्रेक करते हुए किया गया है, और इसी के तनाजुर में ये फ़ैसला जारी किया जाए। लेकिन जो बानी MQM की जो लीगल टीम है उसने अपने आर्ग्यूमेंट में आगाज़ ही सबसे अहम तरीन इसी नुक्ते पर किया, और उनका ये कहना था कि उनके मुअक्कल के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उन्हें बरतानवी कवानीन के बजाय पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का माहौल, हालात, सकाफ़त और जो सियासी कल्चर है उसके तनाजुर में परखा जाए। अच्छा, बानी MQM के जो लॉयर थे उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया 2 मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ के हालात, सकाफ़त, रियासत और जो रियासती अनासर के रवैये हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो कई लिहाज से उनका ये क्लेम है कि नाकाम रियासत है और वहाँ के रियासती अनासर पर शहरियों पर तशद्दुद करने, लापता करने और शहरियों के मावराए अदालत कत्ल जैसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इसलिए बरतानिया का जो कानून है वो मुख्तलिफ है, और जो पाकिस्तान का जो कानून है और जो हालात हैं उसका तनाजुर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो वकील दिफा थे उनका ये भी कहना था अपने आर्ग्यूमेंट में कि बानी MQM की 22 अगस्त 2016 की तकारीर उनकी मायूसी और जज्बातीपन की अक्कासी करती हैं, और वो लोगों को अपने हकूक़ के हसूल के लिए घरों से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वकील ने मज़ीद ये कहा कि जब एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए उनके मुअक्कल की तकारीर की अशात पर पाबंदी आयद कर दी गई तो उन्होंने पुरअमन तरीके से इस पाबंदी को ख़त्म कराने की कोशिश की, और जो एक्सरसाइज वो कराची प्रेस क्लब के बाहर कर रहे थे वो उसी का रद्द अमल था कि जो उनकी तकारीर पर पाबंदी आयद की गई थी। उनका ये भी कहना था बानी MQM के वकील का कि बानी MQM ने अपने मकासद के हसूल के लिए एक भूख हड़ताली कैंप लगाने की हदायत की और अपने मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो उन पर पाबंदी के मामले को पार्लियामेंट में उठाएं। लेकिन इसके साथ ही उनका ये कहना था कि MQM से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट ने हुकूमत से रब्ता किया और वज़ीर इत्तलात को प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप तक लाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद के इनकार के बाद
उनके मुवक्किल ने तकरीर की और ये फ़ैसला किया, और उनके मुवक्किल ने अपनी पार्टी कारकुनान और जो लीडरशिप थी उनसे ये कहा कि वो उन पर यानी बानी MQM पर पाबंदी का मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाएं। वकील दिफा का ये भी कहना था कि बानी MQM की जानिब से लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बातें पुरजोश खिताबत के एक अंदाज से ज़्यादा कुछ भी नहीं। साथ ही ये कहा कि जिस तकरीर के कुछ हिस्सों की ये तशरीह की जा रही है कि उनके मुवक्किल यानी कि बानी MQM ने अपने वर्कर्स को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की हदायत की, इसी तकरीर में वो ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग घरों से क्यों नहीं निकल रहे। तो उनका बुनियादी मकसद ये था कि ज़ाहिर है कि अगर वो दहशतगर्दी की तबलीग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसमें फिर माएँ बहनें और बुज़ुर्ग तो नहीं शामिल होते, नौजवान या अस्करी विंग या इस किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं उनको मुखातिब करते हैं। लेकिन बानी MQM ने जब बहनें माएँ और जो बुज़ुर्गों को मुखातिब किया तो इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, ये नहीं कि उसका मकसद ये नहीं था कि वो दहशतगर्दी की कोई तरगीब दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके मुवक्किल ने इसी तकरीर में ये भी कहा था कि थोड़े से साथियों के साथ मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ज्यूरी को ये भी बताया गया वकील दिफा की जानिब से कि उनके मुवक्किल अपनी तकारीर से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, मकामी हुकूमत और पाकिस्तान रेंजर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। मुतासिर का मतलब ये है कि तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि उनका जो आर्ग्यूमेंट हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, वकील दिफा ने ज्यूरी की तवज्जो इस्तग़ासा के माहिर गवाह डॉक्टर निकोला ख़ान के इस बयान की जानिब भी मबसूल करवाई कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रेंजर्स पर शहरियों को मावराए अदालत कत्ल करने की एक तारीख़ रही है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि उनके मुवक्किल सिर्फ कराची में रियासती इदारों की बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। उनके मुवक्किल ने जब ये ख़िताब किया तो वो एक लिबरल, तरक्की पसंद और औरतों के हकूक़ के हामी और तालिबान की मुखालिफ जमात के सरबराह थे। वकील दिफा ने एक और बात भी इंतहाई अहम की और कहा कि राह की मदद, सहाफ़ियों का खामोशी से काम करने जैसी बातें एक मायूसी के शिकार शख्स की बेरब्त बातें हैं, यानी कोई इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। वकील दिफा ने मज़ीद ये कहा कि जब उनके मुवक्किल की तकरीर के बाद तशद्दुद हुआ तो उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार भी किया। ये दलाइल मुकम्मल कर लिए और उनका आखिर में ये जुमला था कि मेरा मुवक्किल दहशतगर्द नहीं। अब ये दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब ज्यूरी पीर को दोबारा से बैठेगी और उसके सामने दो अहम तरीन जो नुक्ते हैं वो ये हैं कि क्या वो बरतानिया के कवानीन को मद्देनज़र रख कर बानी MQM का फ़ैसला करे केस का, या फिर जो पाकिस्तान के सकाफ़ती, सियासी और जो मजमूई हालात हैं उनके तनाजुर में उनको मद्देनज़र रख कर फ़ैसला करे। अगर ये देखना है, अगर सज़ा आप ये समझते हैं कि बरतानवी कवानीन को मद्देनज़र रख कर की गई तो डेफ़िनेटली वो सज़ा होगी, और अगर पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला किया गया तो उसके नताइज कुछ और निकल सकते हैं। यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस केस में इन्वॉल्व रहे, अब देखना यह है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक रहती है। तो ये अहम तरीन आर्ग्यूमेंट थे जो बानी MQM के वकील ने किए हैं। अब देखना यह है कि जो 12 रुकनी ज्यूरी है वो क्या फ़ैसला जारी करती है। इस व्लॉग से मुतालिक आपकी कोई कीमती राय हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये व्लॉग आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको बराए करम शेयर कीजिएगा। और आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।